आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लव्स टॉलरेंस को। टॉलरेंस क्या है? बर्दाश्त करना। चाहे तुम्हारे सामने कोई भी घटिया हरकत कर रहा हो ना, उसको बर्दाश्त करना है, खामोश रहना है और जो हो रहा है उसको होने देना है। ये लफ्ज लिबरल्स और लेफ्टिस्ट्स का फेवरेट लफ्ज है। ओह, इसके अलावा टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, पेट्रियार्की, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हरेसर, अब्यूजर, ये वो सारे लफ्ज हैं जो कि लिबरल्स, चाहे वो पाकिस्तान में हो या वेस्ट में हो, ये लफ्ज रट के बैठे हुए होते हैं और धड़ाधड़ बोली जा रहे होते हैं। अब कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दो टीनएजर्स इंटरव्यू दे रहे हैं और लड़का इंतहाई गलीज ड्रेसिंग करके बाहर निकला हुआ है। लड़की ने पीछे छोरपन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब जब वीडियो वायरल हुई है तो उनका मजाक उड़ना शुरू हो गया, क्योंकि जैसी ड्रेसिंग ये करके पाकिस्तान में घूम रहे हैं, इनको क्यों लगा कि इनको कोई अवार्ड मिल जाएंगे। ये लिबरल पार्टी अब ये क्लेम कर रही है कि इन लोगों को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, जो कि गलत बात है। और ये डेथ थ्रेट्स आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे को खुद आए हैं, किसी जमाने में बहुत आए हैं, इससे बुरे आए हैं। और जिन्होंने कत्ल करना होता है ना, वो धमकियां नहीं देते, वो आके मार के जाते हैं। दूसरी बात, इन दोनों को माइनर कहा जा रहा है क्योंकि ये अंडर 18 है। तो क्योंकि ये माइनर है तो जो मर्जी चाहिए वो कर सकते हैं, ये अकाउंटेबल नहीं है। 18 साल का इंसान माइनर होता है, ये चवली वेस्ट से आई है। आजकल के टाइम पर जहाँ पे 8-9 साल के बच्चे में हमसे ज्यादा अकल है, जिनको हमसे ज्यादा नॉलेज है और अकल और शऊर आ गया है, वो कहाँ से माइनर है। इस्लाम तो कहते हैं कि प्यूबर्टी हिट होने के बाद इंसान बालिग हो जाता है, फिर वो अपने एक्शंस का खुद अकाउंटेबल होता है। इन दोनों लोगों को माइनर कहा जा रहा है, जो कि मैं नहीं मानती कि ये माइनर है। ये लोग अपनी मर्जी से बगैर सुपरविजन के क्राउडेड एरिया में ऐसी ड्रेसिंग करके निकले हुए हैं। इनको ये पता है कि इन्होंने कौन से ब्रांड्स पहने, इनको ये पता है कि इंस्टाग्राम कैसे यूज करना है, वहाँ पोस्टिंग क्या करनी है, इनको ये पता है कि कौन सी कम्युनिटी को फॉलो करना है और इन्होंने किसको रिप्रेजेंट करना है। जब दिमाग इतना अच्छा चल रहा है कि डिसीजन मेकिंग एडल्ट्स की तरह लगातार इंडिपेंडेंटली हो रही है, तो इनको मैं एटलीस्ट माइनर नहीं मानती, ये आकिल और बालिग हैं। लेकिन अगर लिबरल स्टिल इंसिस्ट करते हैं कि नहीं नहीं ये दोनों माइनर्स ही हैं, तो मुझे बताओ कि ये माइनर्स खुद को सेक्सुअलाइज करके क्यों पब्लिक में घूम रहे हैं। एंड व्हाई एवरी लिबरल इज फाइन विद सेक्सुअलाइजिंग माइनर्स। इस लड़के ने जो पहना है उसको मैं यहाँ पे दिखा भी नहीं सकती, और तुम लोग इस माइनर के इस तरह के कपड़े पहन के पब्लिक में घूमने से चिल्लो, तुम लोग को कोई मसला नजर नहीं आता। तीसरी बात, इनको डिफेंड करने वाले कहते हैं कि इट्स देयर चॉइस, वो जो मर्जी पहने, दे आर नॉट हर्टिंग एनीवन। इट्स अ स्लिपरी स्लोप। अगर आर्ग्यूमेंट ये है कि समवन इज नॉट हर्टिंग एनीवन, देन लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, तो बहुत सारे मसले खड़े हो जाएंगे। स्टॉकर्स को स्टॉकिंग करने की इजाजत मिल जाएगी। आदमी जो गलियों में खड़े हो के लड़कियां ताड़ते हैं, फिर उन्हें हम ताड़ने देंगे। भाई वो किसी को हर्ट थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बस देख रहे हैं। और अगर लड़की अनकंफर्टेबल हो रही है तो ये उसका मसला है, उसको टॉलरेट करना चाहिए। इस तरह से पोर्न एडिक्शन भी जस्टिफाइड है, बंदा देख ही तो रहा है, किसी को हर्ट थोड़ी कर रहा है। पेडोफाइल्स भी ठीक ही है, फिर तो मतलब वो बच्चों को एडमायर ही तो करते हैं, किसी को हर्ट थोड़ी कर रहे हैं, देखने तो क्या हो गया। बिस्टिलिटी भी ठीक है, जानवरों के साथ जो करते हैं उनके मुताबिक तो वो कंसेंशुअल होता है। इंसेस्ट भी जायज है, वो देखो किसी को हर्ट थोड़ी कर रहे हैं। कोई किसी को गालियां दे रहा है तो क्या हुआ, टॉलरेट करना सीखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कौमे लूत पर भी अजाब नहीं आना चाहिए था। ऐसे तो किसी को हर्ट थोड़ी कर रहे थे, वो उनकी चॉइस थी, जो मर्जी करते। बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम के जाते ही बछड़े की इबादत शुरू कर दी थी, किसी को हर्ट थोड़ी कर रहे थे, वो उनकी चॉइस थी। अल्लाह ने सजा क्यों दे दी इनको। एंड देन ये पीछे जाते जाते जाएगा कि इब्लीस को क्यों सजा दी गई, उसकी मर्जी थी कि नहीं किया सजदा उसने, किसी को हर्ट थोड़ी कर रहा था वो। सी द फ्लॉ। तुम लोग अपनी मोरालिटी कहाँ से ला रहे हो, जहाँ से भी ला रहे हो बहुत फ्लॉड है। ये लड़का जो पहन के निकला हुआ है वो अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, वो पब्लिक स्पेस को वायलेट कर रहा है, पब्लिक डिसेंसी लॉ ब्रीच कर रहा है। वेस्ट में जो गलाजत फैली हुई है कि लोग प्राइड परेड में सर से पैर तक बेलिबास होते हैं, बच्चे उनको देख रहे होते हैं, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे, इट्स आवर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यार तुम लोग लिबरल हो ना, तो तुम्हें तो पता होगा कि अर्ली सेक्सुअल एक्सपोजर बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट पर कितना इफेक्ट डालता है, तो क्यों ये एजेंडा पुश कर रहे हो। तुम लोगों को समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे करप्ट बिलीव्स की वजह से बाकी लोगों के लिए तुम इस दुनिया को अनसेफ और अनकंफर्टेबल बना रहे हो। फिर कोई भी कुछ भी करके ये कह सकता है कि क्योंकि ये मेरी चॉइस है, तो फिर कैनिबलिज्म जैसे क्राइम्स को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, फिर तो नेक्रो कैनिबलिज्म को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। अब देखो ना, एक बंदा अगर ऑलरेडी मरे हुए इंसान को खा रहा है तो वो किसी को हर्ट थोड़ी कर रहा है, मुर्दे को तो दर्द फील भी नहीं होगी। और सेम उनके लिए जाता है जो कि कब्र से मुर्दे निकाल के उनका रेप कर रहे होते हैं, वो किसी को हर्ट थोड़ी कर रहे हैं। क्या ख्याल है। तो फिर यहाँ पर भी टॉलरेंस पैदा करो। खुद ये जब किसी और आइडियोलॉजी का मजाक उड़ाते हैं तो वो फ्रीडम होती है, लेकिन जब इनकी बेगैरती पर बात करो तो वो हरासमेंट हो जाती है। ये फॉल्स विक्टिमहुड और रिवर्स बुलिंग है। वेस्टर्न सोसाइटी का देखो हाइपर सेक्सुअलाइजेशन से क्या हाल हो रहा है। देखो इंसान खुले सांड की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकता कि जो दिल में आएगा वो करेंगे, और हमारे गिर्द के लोग हमारे मुताबिक एडजस्ट करेंगे, वो हमें टॉलरेट करेंगे क्योंकि हम इंटाइटल्ड है समहाउ। यार नहीं करना ये सब टॉलरेट हमें। ओवर सेक्सुअलाइजिंग हमें टॉलरेट नहीं करनी है, इस बेगैरती की दीन में जगह नहीं है। हमें पता है कि हमने अपनी मोरालिटी कुरान और सीरा से लेनी है, हमें हमारी आइडेंटिटी बहुत अच्छे से पता है। कंफ्यूज्ड तुम लोग हो, ना 3 में हो ना 13 में हो, अपनी कंफ्यूजन का इलाज करो। इस वीडियो पर भी बहुत लिबरल्स के लंबे लंबे पैराग्राफ्स आने वाले हैं, यार लिखो लिखो शाबाश, मेरी एंटरटेनमेंट हो जाएगी। खैर तुम बताओ क्या ये वीडियो तुमने देखी है। इस तरह की वीडियोस आए दिन देखने को मिलती रहती हैं और फिर इनको
डिफेंड करने वाले लोग भी वहीं पर होते हैं। मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताओ। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।